अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रही है? आने दे तेरे भैया को, बात करती हूँ मैं। मम्मी जी। हाँ बबली, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तेरी भाभी आई है, शायद कुछ काम होगा। हाँ हाँ ठीक है तेरी भाभी भी। चल मैं रखती हूँ। हाँ बोल बहू। अरे मम्मी जी बस मैं ये पूछ रही थी कि बैंगन रखे हुए हैं ना, तो बैंगन का भरता बना दूँ या आलू बैंगन की सब्जी बना दूँ? नहीं तू भरता रहने दे, आलू बैंगन ही बना ले। भरता फिर तेरे पापा जी नहीं खाएंगे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी दीदी का इस वक्त फ़ोन आया, सब ठीक है ना मम्मी जी? हाँ बहू वैसे तो सब ठीक है, बस वो कह रही थी उसे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे मांग रही थी, बोल रही थी पैसे दे दो। फिर मैंने उसको बोल दिया कि हाँ दे दूँगी। अच्छा मम्मी जी कितने पैसों की ज़रूरत है उन्हें? ज़्यादा नहीं बहू, बस वही 4-5 लाख रुपए। अरे बहू उसके घर में काम चल रहा है ना, वो घर बनवा रही है ना, पड़ गई होगी ज़रूरत। हाँ मम्मी वैसे आप सही कह रहे हो, घर में एक बार मिस्त्री लगा लो ना या ये प्लम्बर वगैरह आ जाते हैं तो फिर पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है ना मम्मी जी। हाँ ये तो है। सुन, गुड्डू आए तो उसको बोल देना, मैं उसे चेक साइन करके दे दूंगी और पैसे निकलवा कर ले आएगा। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। काम हो गया तेरा घर का सारा? हाँ मम्मी जी बस वो कपड़ों की तय लगा रही थी मैं तो। अच्छा सुन, मेरे साथ ना एक बार बाजार चल देना, मुझे ना थोड़ा सामान लेकर आना है। बाजार मम्मी? किस लिए मम्मी जी? अरे बहू वो मेरी भाभी का फ़ोन आया था। अरे बहू वो ना अपना 60वां जन्मदिन मना रही हैं। बच्चे जिद कर रहे होंगे मम्मी मना लो मना लो, तो फिर वो बोली कि चलो मना ही लेते हैं, तो वो सबको बुला रही है बहू। इसलिए मैं सोच रही थी मैं ऐसे खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सामान ले आऊं। अरे काजल बहू, घर में भी कुछ ऐसा नहीं रखा है जो मैं उसे दे दूं। अच्छा तू बता क्या देना चाहिए उसे? अरे मम्मी जी मैं क्या बताऊं इसमें, आप ही कुछ अच्छा सा सोच लो। मेरे ख्याल से कोई गोल्ड की चीज़ दे दो मम्मी जी। सोने की चीज़? बहू दिमाग तो ठीक है तेरा, इतना बजट नहीं है मेरा, मेरे पास इतना पैसे नहीं है। तो मम्मी जी आप ऐसा कीजिए, उनके लिए कोई पायल ले आइए, और बिछुए तो मम्मी जी मेरे पास भी रखे हुए हैं। मैं भी गई थी ना चाचा के लड़के की शादी में, तो उन्होंने मुझे जो पायल और बिछुए दिए थे ना मम्मी जी, तो वो पायल तो मैंने पहन ली थी, तो वो पुरानी तो अब दोगी नहीं, बिछुए रखे हुए मम्मी जी, आप वो ले लेना। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं मम्मी जी, आप वही दे देना उनको। ये सही रहेगा। ऐसा करती हूँ बहू, एक साड़ी ले आती हूँ भाभी के लिए और एक भाई का जोड़ा कर दूंगी। मम्मी जी मेरे पास एक साड़ी भी रखी हुई है। मम्मी जी मैंने अभी ना तैयार नहीं करवाई है वो साड़ी, आप उसी को दे देना उनको। अरे बहू जो तुझे राखी पर मिली थी वही साड़ी कह रही है ना तू? हाँ मम्मी जी वही वही वाली साड़ी वही है मेरे पास मम्मी जी, अभी मैंने तैयार नहीं कराई है। हाँ वो साड़ी तो सही है, सुंदर है, मैंने देखी है, वही दे दूंगी। अच्छा बहू तू जल्दी काम खत्म कर और बाजार चल मेरे साथ, पायल तो ले आई उसके लिए। हाँ मम्मी जी मैं भी आई। अरे मेरी बहन का फोन। हेलो नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते, कैसी है? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। दीदी आपको मेरे बर्थडे पे आना है, भूल मत जाना। दीदी आपको ना एक दिन पहले आना है, आपको पूजा की तैयारी भी करवानी है, मेरे बर्थडे की भी तैयारी करानी है, और दीदी मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। अच्छा ठीक है बाबा आ जाऊंगी। और दीदी मौसी जी मौसा जी सबको साथ में लेके आना। ठीक है मैं सबको ले आऊंगी। ठीक है दीदी बाय। हाँ बाय। तेरी बहन का फोन था? हाँ मम्मी जी उसका बर्थडे है ना, तो उसी पर सबको बुला रही थी, बोल रही थी सबको लेकर आना। बहू ये कौन सा तरीका है तेरे मायके वालों का बुलाने का? ये बातें तेरी मम्मी को करनी चाहिए थी। अरे मम्मी जी आ जाएगा मम्मी का भी फोन, वो बच्ची है मम्मी जी, उसने बोल दिया ऐसे ही बस अपने ढंग से। अरे बहू इतनी भी बच्ची नहीं है वो, शादी लायक हो रही है। ए बहू बुरा मत मानना, लेकिन तेरे मायके वालों को ना बुलावा देना आता ही नहीं है। क्यों मम्मी जी और कैसे बुलावा देते हैं? कैसे बुलाते हैं मम्मी जी? हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, जैसे आपके मायके वाले आपको बुलावा देते हैं? बुरा मत मानना मम्मी जी। मम्मी जी अभी कुछ दिनों पहले मामी जी के जन्मदिन पे फोन आया था, तो उन्होंने क्या सबको अलग अलग फोन कर कर बुलाया था? मम्मी जी मामी जी के पास मेरा नंबर भी है, मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं, वो कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला मुझसे, बस आप ही को बोल दिया था उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, मेरे मम्मी पापा का तो मम्मी अलग अलग फ़ोन आता है आपके पास हमेशा, लेकिन मम्मी जी आपके मायके वालों ने
आज तक मुझसे अलग से फोन कर कर ये नहीं बोला है आने के लिए। मैंने तो आज तक बुरा नहीं माना मम्मी जी इस बात का, मैं तो माइंड ही नहीं की ये बात। बहू, मैं घर की बड़ी हूँ तो मेरे मायके वाले मुझे बुलाएंगे ना। बड़ों की बातें बड़ों से की जाती हैं। मैं बड़ी हूँ तो वो मुझसे ही कहेंगे ना। अरे मम्मी जी, आप बात को कहीं से कहीं मत लेकर जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है मम्मी जी, वो आपको इतना मान सम्मान देते हैं। लेकिन मम्मी जी, मेरी बहन बच्ची है, मेरे से गलती हो गई मम्मी जी, जो मैंने आपके सामने फ़ोन उठा लिया। उसने अपने तरीके से मुझसे अगर बोल दिया तो क्या हो गया मम्मी जी? मेरी बहन है वो छोटी। मेरे मम्मी पापा तो आपके पास स्पेशल फ़ोन करेंगे ही मम्मी जी। मेरी मम्मी आपके पास अलग फ़ोन करती हैं, मेरे पापा आपके पास अलग फ़ोन करते हैं। देख लेना मम्मी जी, उन दोनों का फ़ोन अपने आप आ जाएगा आपके पास। आई बड़ी मम्मी पापा। देखो तो सही से, इसके मायके वालों के लिए कुछ बोल तो दो। वो मम्मी जी, मुझे बाजार जाना है, आप चल दोगे क्या मेरे साथ में? बाजार? लेकिन क्यों? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि गुड़िया का बर्थडे है, मुझे जाना है, तो उसी के लिए थोड़ा सामान लेकर आना था मम्मी जी। क्या लेकर आएगी बाजार से? वो मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ उसके लिए कोई ड्रेस ले आऊँ एक, और उसे ना वॉच बहुत पसंद है, तो एक देख लूंगी मम्मी जी, कोई सही सी मिल जाएगी तो। ऐसा है बहू, थोड़ा बहुत अपने घर के बारे में भी सोच ले। ये तेरी ससुराल है, समझ गई? यहाँ कोई पैसों के पेड़ नहीं उग रहे हैं। अरे क्या जरूरत आ गई इतना खर्चा करने की? ऐसा करना, एक लिफाफा दे देना उसको, उसमें अपने पैसे मिलाएगी और अपनी पसंद की चीज ले आएगी। अरे ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बहू, अपने मायके का ना इतना मोह सही नहीं है। और जिस घर में बहनों की इतनी चलने लगती है ना, बहनों को गिफ्ट दिए जाते हैं, पैसे उड़ाए जाते हैं, वो घर बसता नहीं है। अरे बहू, मायके वालों के ऊपर कोई पैसे उड़ाता है क्या? मैंने ऐसे बहुत घर देख रखे हैं जहाँ पर पीहर में बहनों के ऊपर भाइयों के ऊपर पैसे उड़ाती थी वो औरतें, उनका घर बर्बाद हो गया। मम्मी जी, मैं लिफाफा देती हुई अच्छी लगूंगी उसको? आप रहने दीजिए मम्मी जी, मैं ही ले आती हूँ, मुझे कुछ अच्छा सा लगेगा तो मैं उसके लिए ले आऊंगी। अरे तुझे तो शर्म है नहीं? तूने गुड्डू से पूछा है इसके बारे में कि क्या लेकर आ रही है क्या नहीं, बाजारों में घूमती रहती है? मम्मी जी, मैंने उनसे अभी नहीं पूछा है, जब वो आएंगे तो मैं आकर उनको बता दूंगी। अरे बहू, मेरे बेटे के पास हराम का नहीं है, आकर बताएगी तू उसे? पहले उसके पास फोन कर, उसको बता कि तू उसके पैसों में कहाँ आग लगा रही है, तब जाना। मम्मी जी, आप भी गई थी क्या पापा जी को बताकर? अरे बहू, तू कहना क्या चाहती है मुझसे? ज्यादा नहीं, बस इतना कहना चाहती हूँ आपसे, जब आप मामी जी के बर्थडे के लिए पायल लेने गई थी, बाजार गई थी, तो क्या आप पापा जी को बताकर गई थी? बहू, सॉरी मम्मी जी, मैं आपसे ऐसे बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने ना मुझे मजबूर कर दिया ऐसा बोलने पर। मम्मी जी, जब आप अपने मायके जाती हो तो कितना खुश होती हो, कितना कितना लेकर जाती हो, मुझे पता भी नहीं होता है। मम्मी जी, मैं भी तो बहुत खुश हूँ ना, मेरी बहन का बर्थडे है। और मम्मी जी, मैं तो आज तक ऐसे चुपचाप कुछ लेकर भी नहीं गई हूँ, मैं तो आपसे पूछकर आपके सामने आपको बताकर ले जाती हूँ जो ले जाती हूँ। मम्मी जी, मामी जी का बर्थडे था, मैंने अपने पसंद के बिछुए साड़ी सब निकाल कर दे दिए, क्योंकि मम्मी जी मैंने उनको कभी घर से अलग समझा ही नहीं। आपकी भाभी हैं, मामी जी हैं, वो घर का सदस्य हैं, वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। मम्मी जी, मामी जी को आपने पायल दी, आपने एक बार भी नहीं सोचा? दीदी को आपने 5 लाख रुपए ऐसे ही निकाल के दे दिए। क्यों मम्मी जी? क्योंकि वो आपकी भाभी हैं, आपकी बेटी हैं, इनकी बहन है, इसलिए ना। तो मम्मी, गुड़िया भी तो मेरी बहन है ना। मम्मी जी, आप हर बात पे मुझसे बोल देती हो कि तेरा मायके से मुंह नहीं छूटता है। अरे मम्मी जी, आपका तो मम्मी जी आज भी इस उम्र में भी आपका मायके का मुंह नहीं छूट रहा है मम्मी जी। हर वक्त मम्मी जी आप अपने मायके में बात करती हैं, आपका अपने मायके से रिश्ते नाते हैं, सब कुछ निभाती हैं। आपका मायका मायका मम्मी जी। दीदी, दीदी आती हैं, दीदी का ये मायका है मम्मी जी, दीदी का मायका मायका, आपका मायका मायका, और मेरा मेरा कुछ नहीं मम्मी जी, मेरे कोई रिश्ते नाते नहीं है क्या मम्मी जी? मम्मी जी, मैंने आज आपसे इस तरीके से बात की उसके लिए सॉरी, लेकिन मम्मी जी कुछ घरों में बहुएं सिर्फ इसलिए बुरी होती है कि उनके ससुराल वाले समझते हैं कि बहुओं का मन अपने मायके में ज्यादा है, वो ससुराल से ज्यादा मायके में ध्यान देती है, अपनी बहन भाइयों से बात करती है, अपने बहन भाइयों में मन है उनका। लेकिन मम्मी जी, यही सवाल आप खुद से और दीदी से पूछ कर देखिए कि दीदी को मायका कैसा लगता है और आपको अपना मायका कैसा लगता है मम्मी जी। मम्मी जी, आपको सवालों के जवाब खुद पे खुद मिल जाएंगे मम्मी जी। मम्मी जी, बहू हमेशा बुरी नहीं होती मम्मी जी, वो अपने रिश्तों नातों को कैसे छोड़ दे मम्मी जी, बहन भाई अपना परिवार कैसे छोड़ दे मम्मी जी।